हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 2 को लेकर आया है। यानी आज का जो दोस्तों क्लास होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। वैसे प्रश्नों को चुना गया है दोस्तों जो कि एसएससी जीडी में बार बार पूछा जाता है या पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बोला गया दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को यह निकलती है महाराष्ट्र में नासिक के त्रंबैया गांव से। गांव से निकलती है और इसका मुहाना जो होता है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, गिरती है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। केवल भारत की सबसे लंबी नदी पूछता तो आपका गंगा नदी होता। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली कौन सी नदी है? तो सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली आपकी बिहार में कोसी नदी है। उसी को सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से जानते हैं, कोसी नदी। प्रोजेक्ट टाइगर की घटना कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की घटना 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की घटना 1973 ईस्वी में घटित हुई थी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? केवल भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाएगा दोस्तों तो आपकी गंगा नदी हो जाएगी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है तो भारत की सबसे चौड़ी नदी केवल भारत का यहां पे बोला गया तो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली द्वीप स्थित है तो माजुली द्वीप स्थित है असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कोई पूछेगा तो आपका माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली द्वीप है, असम राज्य में है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 ये आपकी स्क्रीन पर दिया दोस्तों। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 सितंबर, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो यहाँ पे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यहां कंप्यूटर आया है दोस्तों तो कंप्यूटर का जनक पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का जनक कौन है? तो आपका हो जाएगा आंसर चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछा जाता, आधुनिक कंप्यूटर का जनक तो आपका आंसर हो जाता एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग आपका आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहां पे दिया गया दोस्तों, यहां पे कुछ महत्वपूर्ण दिवस कब कौन सा दिवस मनाया जाता है
जो कि परीक्षा में बार बार पूछा गया वही दिवस है दोस्तों। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष पूछा जाएगा कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और मादा यानी फ्ली जो मच्छर काटता है तो मलेरिया होता है, और मलेरिया में आरबीसी जो होता है वो आपका प्रभावित होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 ए आपकी स्क्रीन पर। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी मनोज पांडे, ऑप्शन सी मनोज सोनी, ऑप्शन बी बी आर चौधरी। बोला गया दोस्तों भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो आपके राजीव कुमार हैं। और यहां पे प्रश्न डाला जाता है दोस्तों कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो सुकुमार सेन हो जाता आपका, सुकुमार सेन। कई बार प्रश्नों या दोस्तों पूछा गया है, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा आप लोग। और वर्तमान में आप लोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है 25वें नंबर के। राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 25वें नंबर के हैं ये। तो इस प्रश्न को आप जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र जब भारत हुआ उस समय रक्षा मंत्री पहले जो थे आपके बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे षणमुखम शेट्टी थे। षणमुखम शेट्टी जी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद में है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 ये आपकी स्क्रीन पर। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। तो यहाँ पे दोस्तों बोला गया प्रेस की स्वतंत्रता
किस अनुच्छेद में है? तो मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का फर्स्ट ए में अर्थात ऑप्शन डी में है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है आप इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह कई बार प्रश्नों में पूछा गया है पेपरों में। विचार और अभिव्यक्ति, तो विचार और अभिव्यक्ति जो है अनुच्छेद आपका 19 में है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अल्पसंख्यक किस अनुच्छेद में है? तो अल्पसंख्यक आपका अनुच्छेद 29 में है, अल्पसंख्यक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अंग माना था, अनुच्छेद माना था, जिसे हृदय और आत्मा कहा था, उसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो अनुच्छेद आपका 32 को बोले थे। निःशुल्क विधिकरण किस अनुच्छेद में है? तो निःशुल्क विधिकरण अनुच्छेद 39 फर्स्ट में है। अनुच्छेद 39 का फर्स्ट में आपका निःशुल्क विधिकरण है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत आपका 40 अनुच्छेद में है। मनरेगा आपका 41 में है दोस्तों। समान शील संहिता अनुच्छेद 44 में है। कार्यपालिका और राज्य पालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति जो आपका है अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका 51 का फर्स्ट में है। मूल कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 का फर्स्ट में है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ यहां भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। अटॉर्नी जनरल आपका अनुच्छेद 76 में है। अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा कोई वकील होता है तो अटॉर्नी जनरल है वो। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 5, ये आपकी स्क्रीन पर दिया है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये कई पेपरों में भर भर कर पूछा जा चुका है दोस्तों। और ऑप्शन दिया है दूरी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी चंद्रमा का, ऑप्शन डी ताप का। तो जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है और यह मात्रक दूरी का है। यह जो मात्रक है दोस्तों, यह दूरी का मात्रक है और यह प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर बराबर आपका 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। तो यह हो जाएगा दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान में है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की कला है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार की फेमस कला है। पन्नालाल घोष किस वादक यंत्र से संबंधित है? जो पन्नालाल घोष है वो आपके बांसुरी वादक हैं। बांसुरी वादक से पन्नालाल घोष जी इनका संबंध है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए फिर कल के लिए आप बने रहिए वीडियो में। आपको